दिल्ली के एक बड़े कारोबारी को अपने बेटे के लिए बहू चाहिए थी। बहू दिल्ली से दूर के होनी चाहिए थी, सुंदर सुशील सज्जन पढ़ी लिखी और गरीब परिवार की होनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए नहीं कि सेठ जी बड़े दिल वाले थे, बल्कि ऐसा इसलिए कि उनका बेटा बड़ा कमीना था। दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं कि जो करता नहीं था। पति पत्नी अपने इकलौते बेटे से परेशान रहते थे। एक नौजवान और वफादार ड्राइवर उनके घर में था, जो उनके बेटे के साथ हमेशा साए की तरह रहता था। उसी के सहारे उनके बेटे की जिंदगी कट रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब शादी हो जाती है और उसकी पत्नी को 3 दिनों के बाद सच्चाइयों का पता चलता है, तो उसकी तो दुनिया हिल जाती है। तो उस लड़की के सामने जिंदगी भर आंसू बहाने और पश्चाताप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। खून के आंसू रोने लगती है, लेकिन उसके आंसुओं को जमीन पर गिरने से पहले कोई हाथ रोक लेता है। दोस्त, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहा है। दोस्तों, उस लड़के का नाम बॉबी होता है। बॉबी के पिताजी दिल्ली के सदर बाजार इलाके के एक मशहूर व्यापारी हुआ करते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बॉबी उसका अकलौता लड़का था, इसीलिए बचपन से उसका पालन पोषण बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था। दिल्ली पब्लिक स्कूल ने स्कूलिंग की पढ़ाई की और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने कॉलेज किया। ग्रेजुएशन के दौरान उसको बहुत सारे पैसे मिलते थे और उस दौरान उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए। कुछ दोस्त उसमें अच्छे भी थे, ज्यादातर दोस्त ऐसे थे कि जो उसको बुराइयों के रास्ते पर ले जाने वाले थे। दोस्तों, आए दिन पार्टी शार्टी करते करते न जाने कब वह नशे की लत उसको लग गई। नशे के रास्ते पर चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन ग्रेजुएशन करते करते जब उसकी हालत काफी खराब हो गई, ऑल टाइम नशे में ही रहने लगा, तो उसके माता पिता को बहुत चिंता होने लगी। वो को डांटने लगे, समझाने लगे। लेकिन दोस्तों, समय काफी आगे निकल चुका था। एक भी मिनट बिना नशे के रह नहीं पाता था और 20-21 की एज जाते आते उसने कोई ऐसा नशा नहीं कि जो उसने करना रखा हो, कोई ऐसा लत नहीं जो उसे लगा न हो। अब तो सेठ जी का बड़ा कारोबार था, उनका बड़ा नाम था, रुतबा था, इसीलिए परेशान रहने लगे। अपने बेटे की वजह से हमेशा टेंशन में रहने लगे। अब तो सेठ जी अपना कारोबार संभालते थे, लेकिन उनके बेटे को संभालने के लिए उनका ड्राइवर होता है, जो उनके बेटे से मात्र 2-3 साल बड़ा होता है। और राजस्थान का हटा काठा लंबा चौड़ा एक नौजवान होता है, जो उनके बेटे की देखभाल करता था। उनके बेटे के साथ 24 घंटे मान लीजिए रहता था। जब कहीं नशे से एकदम बेसुध हो जाता था, तो गौतम ही उसको घर तक लाता था। कभी कभी उसको अपने कंधे पर उठाकर वह घर के अंदर लाता था। दोस्तों, इस तरीके से बॉबी की स्थिति हो गई थी। अब जब उसको मना किया जाता था तो जान देने की धमकी देता था। तो सेठ जी को यकीन हो गया कि जिंदगी ज्यादा दिनों की है नहीं। अब उसके लिए एक लड़की ढूंढने लगे कि शायद सुधर जाए, और अगर नहीं भी सुधरेगा तो कम से कम अपना कारोबार चलाने के लिए उनको परिवार की जरूरत थी। दोस्तों, वैसे तो कोई उनके बराबरी की लड़की उनके बेटे के साथ रह नहीं सकती, इसलिए उन्होंने एक लाचार और गरीब लड़की को ढूंढना शुरू किया, जो सुंदर हो, सज्जन हो, पढ़े लिखे हो, जो उनके कारोबार को भी संभाल सके और किन्हीं भी परिस्थितियों में उनके बेटे को अपने साथ रह सके या उनके बेटे के साथ रह सके। तो दोस्तों, इस लिहाज से वो लड़की ढूंढना शुरू किए और जयपुर में उनका एक कारोबारी दोस्त होता है। उससे उन्होंने बोला कि यार, कोई लड़की ढूंढो जो दिल्ली से काफी दूर हो। जयपुर का जो कारोबारी दोस्त था, तो उन्हीं के घर एक मुनीम काम करता था। उन मुनीम साहब के एक लड़की होती है जिसका नाम नेहा होता है। ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले थे। मुनीम जी की एक ही लड़की थी, पत्नी थी और खुद थे। तो इसीलिए वह अपने लड़की को फिरोजाबाद से अपने पास जयपुर ले आते हैं, अपनी पत्नी को भी ले आते हैं। जयपुर में ही नेहा किसी कंपनी में जॉब करते थे। 2 साल से वह जॉब कर रही थी। मुनीम जी को उनके सेठ ने कहा, बॉबी के बारे में बताया कि एक ऐसा ऐसा लड़का है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, 7 पुश्तों तक बैठकर खा सकते हैं, तो उनसे, उस लड़के से अपने बेटे की शादी कर दीजिए। मैं चाहूंगा तो शादी हो जाएगा। इस पर नेहा के पिताजी ने कहा कि सेठ जी, भला मुझ गरीब की लड़की को क्यों अपनाएंगे? तो उसने कहा कि कुछ उसमें बात है। उनका लड़का थोड़ा नशा करता है, तो सोचते हैं
अगर गांव की पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो को संभाल लेगी, और शादी के बाद तो सभी सुधर जाता है, वो भी सुधर जाएगा। अब मुनीम को कोई बात अटपटी लगी, लेकिन मुनीम जी को ताउम्र नौकरी करनी थी, सेठों का रुतबा उन्हें पता था। तो जब वह अपने बेटे के लिए सोचने लगे कि ऐसा ऐसा घर है, तो उन्होंने भी मन बना लिया कि चलो कोई बात नहीं, शादी कर ही देते हैं, बहुत भाग से ऐसे रिश्ते मिलते हैं। दोस्तों, ग्रेजुएशन करने के 3 साल बीत चुके थे और बॉबी की जो जिंदगी थी ज्यादातर नशा मुक्ति केंद्र में बीतती थी। उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजते थे, वहां पर 1 महीने 2 महीने के लिए रहता था। अब जब कुछ आराम उसको होता था तब सेठ को अपने घर ले आते थे, लेकिन 1-2 महीने ठीक रहने के बाद बॉबी की फिर वहीं हरकतें शुरू हो जाते थे, तो इसीलिए उसको फिर से नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाता था। इस तरीके से फिर घर पर आता था, 2 महीने ठीक रहता था, फिर उसको जाना पड़ता था, और इस तरीके से पिछले 3 सालों के दौरान वह 3-4 बार नशा मुक्ति केंद्र गया और आया था। रिहैबिलिटेशन सेंटर से आने के बाद वो 2 महीने के लिए सही रहता था। तो इसी बीच सेठ जी ने उसकी शादी तय कर दी कि किसी को पता ना चले। अब बॉबी भी देखने में खूबसूरत था, नेहा भी काफी सुंदर थी, तो दोनों को एक दूसरे को दिखाया गया, दोनों एक दूसरे को पसंद किया। और दोस्तों, जयपुर में ही बहुत ही धूमधाम तरीके से 5 स्टार होटल में इन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी करने के बाद सेठ जी बहुत धूमधाम से जयपुर से अपनी बहू को दिल्ली लेकर आते हैं। दोस्तों, 3 दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन तीसरे दिन एक दिन बॉबी घर से अचानक निकल जाता है। रात को 8 बजे, जब रात को 2 बज जाते हैं, नेहा परेशान हो जाते हैं, उसको कॉल लगाती है, बेल बजती है, लेकिन फोन नहीं उठाता है। वह अपने सास ससुर का बेल बजाते हैं, रात को कमरे से बाहर आते हैं और कहते हैं कि देखो पता नहीं कहां चले गए हैं, फोन उठा नहीं रहे हैं उन्होंने। मुझे तो कुछ बताया नहीं, आप लोगों को कुछ बताया है क्या? अब उसके माता पिता को समझ ही रहे थे, क्योंकि अब 1.5 महीने बीत चुके थे उसको नशा मुक्ति केंद्र से लाए हुए। तो उसका फिर से जो है नासा के लिए वो तड़पने लगा था और नशा ही करने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। उन्होंने तुरंत गौतम को फोन लगाया, जो कि इनका ड्राइवर था, कि गौतम क्या चल रहा है। तो गौतम ने बोला कि क्या चल रहा है, वहीं जो हमेशा चलता है वहीं चल रहा है। उन्होंने बोला कब तक आओगे? तो गौतम ने कहा इनका मन भर जाएगा तभी तो लेकर आऊंगा। दोस्तों, अब वो अपने बहू से कहते हैं कि बेटा शादी के बाद अपने यार दोस्तों में पार्टी करने गया है। सबके यार दोस्त होते हैं जो कहते हैं अब शादी कर लिया पार्टी दो, तो इसी में गया होगा, तो तुम जाओ आराम से सो जाओ। लेकिन अब सेठ जी को घबराहट हो रही थी कि अभी उनका बेटा किस हालत में आएगा। उनको पता था जब बहू देखेंगे तो फिर क्या गुजरेगी। दोस्तों, नेहा अपने कमरे में चली गई तो रात के 2 बज गए। गौतम बॉबी को उठाकर लाता है और बाहर के सोफे पर पटक देता है और खुद भी दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। अब उधर नेहा को तो नींद आ नहीं रही थी और रात को 3 बजे एक बार फिर कॉल करते हैं। उसके फोन की घंटी बजती है तो हॉल से आवाज आती है। दोस्तों, अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है। उधर बॉबी सोफे पर ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा लाश कोई पड़ा हो, और फोन के आवाज से वहां पर गौतम जो था वह जाग चुका था। नेहा गौतम से पूछती है कि क्या हो गया। इनको तो कहता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया। अब तो नेहा उसको उठाने का प्रयास करती है लेकिन उठता नहीं है। फिर वो जाकर अपने सास ससुर के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। वह लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि देखो कैसे किस हालत में आए हैं, कहां चले गए थे। अब दोस्तों, बॉबी के लिए नेहा की आंखों में प्यार और चिंता था और फिक्र थी। यह सब देखकर सास ससुर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहते हैं इनको मच्छर काट लेंगे। गौतम से कहती है कि इनको मेरे कमरे तक पहुंचा दो। दोस्तों, दोनों मिलकर उसको उठाते हैं, कमरे में लेकर जाते हैं। तब जाकर कहीं नेहा चैन की सांस लेती है। दोस्तों, अगले दिन सुबह होती है, 10, 11, 12 बज जाते हैं, लेकिन बॉबी वैसे की वैसे पड़ा था। नेहा टेंशन के मारे चिंता के रोए जा रही थी। नौकर चाकर घर में थे, नाश्ता लाए, खाना लाए, लेकिन बॉबी तो उठा ही नहीं। नेहा ने भी नहीं खाया। एक जब बन गया तब जाकर बॉबी का थोड़ा सा हल्का हुआ, वह उठा। उसके बाद उसने नहाया और फिर जाकर नेहा और बॉबी ने खाना खाया। अब नेहा उसको कहने लगी, ये कौन सी पार्टी थी, कैसी पार्टी थी? मैं ऐसे देखना नहीं चाहती हूं, इस तरीके का पार्टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 8 बजता है, एक बार फिर से बॉबी नशे के लिए तड़पने लगता है। वह अपने ड्राइवर गौतम को आवाज लगाता है। गौतम आता है और उसे चलने के लिए कहता है
अब जब वह जाने लगता है, नेहा उसे रोकती है, फिर अपनी सास को बुलाते हैं, लेकिन जो बॉबी था वह जा चुका था। वह अपने सास से कहते हैं कि देखो, आज फिर पता नहीं कहां जा रहा है। अब दोस्तों, कोई कितना छुपाए, उसकी सास उसको बिठाती है और एक एक करके सारी बात बता देती है। इसके बाद वह रोने लगती है, कहती है बेटा, हम जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, क्योंकि हम अपने बेटे को ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाह रहे थे। इसका जीने का कोई ठिकाना नहीं है। हमको अपना कारोबार चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। तो बेटा माफ करना, अगर यह ड्राइवर नहीं होता तो अब तक कब का मेरा बेटा मर चुका होता है। जब अपनी सास से सारी बात नेहा सुनती है तो उसको काटो तो खून नहीं, वो परेशान हो जाते हैं, रोने लगती है और उसके बाद अपने कमरे में अपने बेड पर गिर जाते हैं। उसके बाद अपनी माँ को फोन लगाते हैं, उसकी माँ फोन उठाते हैं, लेकिन फिर ये सोचती है कि जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, अब मैं ही सहूं। अपने माँ बाप को कहकर मैं क्यों दुखी करूं। दोस्तों, नॉर्मल से बातें करती है, उसके बाद फोन काट देती है। रात के 10 बजे उसके ससुर जी आते हैं, उसके साथ होते हैं, नेहा होती है। तेरे लोग बैठकर विचार विमर्श करने लगते हैं। बार बार वह लोग नेहा से माफी मांग रहे थे, लेकिन नेहा जो है, अब उनको माफ करें कि क्या करें, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, वो भी ग्रेजुएशन करी हुई थी, जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी टैलेंटेड लड़की थी, लेकिन जिस तरीके से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी, वह करें तो क्या करें। दोस्तों, रात को फिर वैसे ही 3 बजे गौतम उसको उठाकर गोद में लाता है, फिर जाकर नेहा के कमरे में पटक देता है और नेहा जो है उसको देखते है, निहारती है, उसके बाद खुद को कोसती अपना सर पीटती है और सो जाते हैं। अब दोस्तों, अगले दिन बॉबी का सारा जो मेडिकल रिकॉर्ड था उसको देखती है, उसका स्टडी करते हैं और मोबाइल पर दुनिया के बेहतरीन रिहैबिलिटेशन सेंटर को सर्च करते हैं। उसको अमेरिका में ऐसे बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर मिलते हैं। हेल्पलाइन पर बात करती है। इसके बाद वह बॉबी को अमेरिका ले जाने का प्लान बनाते हैं। वह अपने सास ससुर से कहती है। सास ससुर खुशी के मारे रोने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। अभी तक तो हमारा कोई था नहीं, हम तो ड्राइवर के सहारे इसको छोड़ थे, लेकिन अगर ऐसी बात है कि ऐसे में बहुत अच्छे नशा मुक्ति केंद्र हैं तो वहां पर जरूर लेकर चलेंगे हम लोग। लेकिन इधर जो है, बॉबी की हालत एकदम बिगड़ चुकी थी, तो उसको हमेशा जिस नशा मुक्ति केंद्र में भेजते थे वहां पर भेज दिया जाता है और उसके बाद नेहा आगे की तैयारियों में लग जाती है। अपना पासपोर्ट बनवाते हैं बॉबी और उसके माता पिता का, तो पासपोर्ट था ही, पासपोर्ट बनकर कंप्लीट हो जाता है। 1-1.5 महीने के बाद वह नशा मुक्ति केंद्र से आता है, तो उसके बाद नेहा कहती है कि चलो हनीमून के लिए यूएसए चलते हैं। दोस्तों, बॉबी तैयार हो जाता है, क्योंकि जब वह ठीक ठाक रहता था, कुछ दिनों तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी, उसे भी अपने की पर बहुत पछतावा होता था, लेकिन जो नशे का जाल था उसने बॉबी इतनी बुरी तरीके से फंस चुका था कि चाहकर भी नहीं निकल पा रहा था। दोस्तों, उसके बाद नेहा, उसके सास ससुर, बॉबी और गौतम, ये 5 लोग अमेरिका जाते हैं और यूएसए के कैलिफोर्निया के मशहूर रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसको डाल देते हैं। अब उसके जो ससुर थे उनको कारोबार भी देखना था। 1 महीने बाद वह इंडिया आ जाते हैं। 2 महीने बाद उसके सास और गौतम भी भारत वापस आ जाते हैं और बॉबी का उसी सेंटर में इलाज चलने लगता है। जो नेहा थी वहीं एक फ्लैट लेकर रहने लगती है। दोस्तों, 6 महीने का वक्त बीत जाता है, बहुत अच्छे तरीके से उसका इलाज होता है और उसके बाद जब उसका कोर्स पूरा होता है तो नेहा को बुलाया जाता है और यहां से कहा जाता है कि शायद अब ये पूरी तरीके से ठीक हैं, बस इनकी देखभाल की जरूरत है। दोस्तों, उसके बाद नेहा 1-1.5 महीने और वहां पर रुकती है कि कहीं फिर से दोबारा ना इनको शुरू हो जाए, लेकिन बॉबी बिल्कुल ठीक लग रहा था। 1 महीने और वहां पर रुक जाती है और बॉबी के साथ यूएसए के अलग अलग जगहों पर घूमती है, टहलते हैं उसके साथ, अच्छा वक्त बिताते हैं। जब एकदम ठीक ठाक लग रहा था तो दोनों भारत वापस आते हैं और यहां आने के बाद सारे लोग से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। सारे लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। नेहा अपने माँ बाप से करीब 1 सालों से दूर थी। जब वह आती है, उसके माँ बाप आते हैं तो उनको देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, उनसे गले लिपटकर रोने लगती है। अब तो नेहा रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तभी बॉबी अपनी जेब से रूमाल निकालता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि मैं किसी को नई जिंदगी देने के बाद इस तरीके से रोते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, अगर तुम रोओगी तो मुझे बहुत दुख होगा। दोस्तों, उसको अपने गले से लगा लेता है,
अब दोस्तों उसके बाद भी 6 महीने तक हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। एक पूरे भारत में अच्छी अच्छी जगहों पर घूमते हैं, अच्छा टाइम बिताते हैं। और वक्त के साथ साथ उसके दिमाग से नशे की लत थी, एकदम से निकल चुकी थी। इस 6 महीने के दौरान उन्होंने फिल्में भी देखी तो बॉबी भी नेहा जैसे पत्नी को पाकर बहुत खुश होता है। तो 1 से 1.5 सालों के बीच बहुत ही कड़ी मेहनत, बहुत ही त्याग तपस्या करने के बाद आखिरकार नेहा बॉबी को ठीक कर ले आती है। इस बीच में करीब 3 से 4 करोड़ रुपये का खर्च भी आता है, लेकिन पैसे बॉबी की जिंदगी के सामने कुछ भी नहीं थे। उसके माता पिताजी जो जान रहे थे कि उनका बेटा चंद दिनों का मेहमान है। दोस्तों, नेहा उसे एक नई जिंदगी मिल चुकी थी और उसके बाद अपना कारोबार संभालने लगता है। तब से लेकर आज 4 साल हो गए। इनके 2 बच्चे भी हैं, वो भी पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।